तो शुरू करते हैं इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स को हम शुरू करते हैं। देखो, हमने इलिप्स के लिए आपको कंडीशन पहले ही बताई थी। क्या बताई थी? कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ये कंडीशन बताई थी स्टैंडर्ड इक्वेशन के से कंपेयर करके। और इसमें जो एसेंट्रिसिटी होता है, जो ई होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो अब आप समझो सबसे पहले कि हमारे इलिप्स जो से होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हमारे इलिप्स होते हैं दो तरीके के। ठीक है, एक में मेजर एक्सेस जो सा होता है वो एक्स एक्सेस के अलोंग होता है, और एक में मेजर एक्सेस वाई एक्सेस के अलोंग होता है। आप उसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब पहले मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला जो इलिप्स होता है ये होता है हमारा ये वाला इलिप्स। और ये वाला जो इलिप्स होता है ये होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। इसमें ये जो डिस्टेंस होता है ना यहां से और यहां तक, ये 2a होता है। तो यहां से यहां तक a होता है और यहां से यहां तक a होता है। ठीक है, इसको, इस 2a को हम बोलते हैं मेजर एक्सेस। कितना हो गया ये? 2a। a जो सा होता है वो बड़े वाला होता है। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो a कहलाएगी। ये मेजर एक्सेस। अब यहां से यहां तक 2b होता है, ये वाला। समझ आया? ये 2b आएगा। समझ गए? ये 2b होगा। इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस। माइनर 2b। ठीक हो गया? यहां पर जो पॉइंट होता है और यहाँ एस डैश, इनको बोलते हैं फोकाई।
दो होते हैं तो फोकस की फोकाई, CII। ठीक है, दो फोकस होते हैं, CCI है शायद। तो ये फोकाई जो उनसे होते हैं, ये जो इसका कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस माइनस, चूंकि ये एक्स एक्सेस पे है, यहाँ पर ये माइनस वाले कोऑर्डिनेट, तो प्लस माइनस AE, 0। ठीक है, NCERT की बुक में AE की जगह उन्होंने C यूज़ किया है, C, 0। एक ही बात है, यानी कि यह जो यहाँ तक की लेंथ है उन्होंने C बोला है। कहाँ से? यहाँ से। ये फोकस हो गया। अब आता है ये जो सी होती है, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होती है वो A/E होती है, A/E होती है। तो y एक्सेस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होती है, y एक्सेस की क्या होती है, x बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। बस थोड़ा सा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x प्लस माइनस A/E इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साइड ये है और एक ये, दोनों डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और इसी से हम पता लगा लेते हैं कि हमारी इक्वेशन ये वाली होगी कि ये वाली होगी, क्योंकि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ डिस्टेंस कितना A और यहाँ कितना A, तो इधर माइनस साइड में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए प्लस माइनस A, 0। ठीक है, अब इसके बाद दोनों के लिए जो कॉमन चीज होती है वो होती है लेटस रेक्टम। जिसे LR भी बोलते हैं। ये हमारा 2B² अपॉन A होता है, ये मैंने आपको बताया अपॉन A होता है। आई बात समझ? इसमें एक चीज दोनों में यूज करते हैं हम, उसका बाद में इस्तेमाल, कि P कोई पॉइंट है और S' P इज इक्वल टू 2A होता है। ठीक है, ये 2A होता है, एक ये लेटर सेक्टम और एक ये, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। 2A जो सा होता है। अब मैं थोड़ा सा और बात बताऊंगा आपको कि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, ये जो हमारा S है और ये S' है और ये पॉइंट हम यदि P ले लें, तो ये पॉइंट हम यदि P ले लें, इसके हिसाब से आप ध्यान से समझ लो, तो ये P हो गया, तो SP प्लस S' P इज इक्वल टू 2A होगा। सही है। अब यदि आप इसमें इसके हिसाब से देखेंगे तो ये 2A होगा। सही है। अब यहां पर इस ट्रायंगल में ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2SP इज इक्वल टू A हो गया। ये दोनों बराबर हो गए, SP इज इक्वल टू A। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम C कहते हैं, चूंकि फोकस के कोऑर्डिनेट भी C, 0 लिखे हमने।
ठीक है, उस वाले केस में 0, C हो जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी ये चीज़ सेम है। तो ये C कहते हैं, ये हम इसको O कह दिया, तो ये OS और OP, तो OS का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? OS क्या है? C का स्क्वायर, OP क्या है? B, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इस फार्मूले को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये नोट कर लो बेटा। कौन सा फार्मूला है वो? A स्क्वायर इज इक्वल टू, वो दोनों के लिए सेम होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस फार्मूले को हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। एक फार्मूला ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर ये फर्स्ट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये लेटर सेक्टम ये होता है। ये दोनों बातें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक बात ये और एक बात ये। तीसरी बात आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लो, फिर सारे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से। अब हम एक चीज़, चौथी बात आपको बताना चाहते हैं। चौथी बात ये है कि यदि आपको E निकालना हो तो आप C/A कर देंगे। C की वैल्यू वही हुई, AE के बराबर होता है C चूंकि, तो AE/A हट जाएगा, A से कैंसिल हो तो E आ जाएगा। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो पांचवी, वो फार्मूला कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। बस हाइपरबोला के केस में यहाँ E स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, बाकी सारे सिस्टम में और इसमें भी चेंज आ जाता है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम रहती हैं हाइपरबोला। यदि आपने एलिप्स कर लिया तो आपने हाइपरबोला कर लिया। ये सारी बातें आपको समझ आ गई? बोलो ठीक है ना? तो अब इसमें देखिए, इस फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा इस वाले के कारण, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा लेटर सेक्टम, ये सेम रहेगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मेजर एक्सेस सेम रहेगा, 2A ही होगा इस वाले में। माइनर एक्सेस सेम रहेगा, सिर्फ चेंज आएगा फोकस। वो क्या हो जाएगा इस वाले केस में, जिसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है वो y के नीचे है और छोटी वाली वैल्यू नहीं, तो मेजर एक्सेस तो वही रहेगा, 2A ही रहेगा, जो बड़ी होगी उसी को A लिखना है, सब कुछ सेम रहेगा। बस फोकाई जो है 0, प्लस माइनस AE हो जाएगा या 0, C, बस इतना फर्क आएगा इन दोनों में। और आपको समझना पड़ेगा ये इक्वेशन होगी या ये, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली, और यदि ऐसे अच्छी इसी तरह बस इसमें वर्टेक्स में चेंज आ जाएगा, वर्टेक्स में चेंज आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस A, 0 है, वहाँ 0, प्लस माइनस A हो जाएगा। बस मेजर एक्सेस तो वही रहेगा, यही मेजर एक्सेस रहेगा। और एक चीज में और चेंज आएगा, उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स में चेंज आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, या इसमें लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है y बराबर 0, तो यहाँ y प्लस माइनस A/E वो सेम रहेगा इज इक्वल टू 0। ये तीन चीज़ें चेंज होंगी, बाकी सब सेम है, चाहे इसका करो चाहे इसका करो। इसमें मेजर एक्सेस का मतलब है बड़ी वाली वैल्यू जो सी है x के नीचे है, इसमें बड़ी वाली वैल्यू जो सी है वो y के नीचे होगी।
उसी के हिसाब से वो ए होगा और इससे कंपेयर किया जाएगा। बाकी सब सेम है, सारी चीज़ें मैंने, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, उससे हम ये वाला फार्मूला बनाते हैं। तो एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, कहाँ गया दूसरा, ये LR, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है SP और S-P, उसी से हमने ये बनाया हुआ है। ये दोनों इलिप्स में सेम है। E निकालने के लिए आपको C/A निकालना होता है, B² = A² 1 - E²। ये वाला फार्मूला NCERT में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना आप। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम 2B² आपको मालूम ही है, और क्या है, और ये वाला इसमें H² = <<AB। अब जैसे इसमें ये भी देख लेते हैं, H = 0 आएगा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को देख लीजिए, H = 0 आएगा, क्योंकि XY टर्म ही नहीं है, जिसका टर्म नहीं होती उसका कांस्टेंट 0 होता है। और A = 1/A² आ जाएगा, और B = 1/B² आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें H² <<AB होना चाहिए, तो ये तो 0 हो गया, और ये 1/A² B² हो गया। अब ये कोई भी वैल्यू रहेगी A² B², तो स्क्वायर में है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये इससे बड़ी होगी। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से ये वाली तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसलिए आपकी बात है, लेकिन कोई भी इक्वेशन है जो x² + y² + समथिंग दे के वो पूछेगा, तो आप ऐसे करके चेक करोगे, कैसे, H² = और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, कि कोई इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन सर्किल की है, कि इलिप्स की है, कि हाइपरबोला की है, कि पैराबोला की है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने दोनों कर दिए, ये सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो उसमें वो पूछता क्या है, और एक चीज पूछ लेते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। हर क्वेश्चन में फिलहाल आपके पास जो 9 क्वेश्चन है उसमें यही सब पूछा हुआ है, इसमें CC नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद इसकी वैल्यू यहां लिखूंगा, समझ गए। इसकी वैल्यू मैं यहां लिखूंगा, और इसको आप लिखे रहने देना, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। चलिए, ये पूछ रहा है मेजर एक्सेस बताना है, हमें ये बताना है, फिर क्या बताना है, माइनर एक्सेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये 3 चीजें बतानी है। ठीक है, 4 चीजें। तो अब पहला हमारा है x² / 36 + 16 = 1। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 2 रहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आपको ये देखना पड़ेगा मुझे किसके साथ कंपेयर करना है। तो मुझे जो कंपेयर करना है वो इस वाले के साथ करना है, x² / A² +
अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिला a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 4। ठीक है, और मेरे को ये समझ आया कि इस फोकस और वर्टेक्स एक्स एक्सेस पे होंगे। जब एक्स एक्सेस में होंगे हमें समझ आते हैं, तो हमें ये भी साथ में समझ आता है कि एक्स एक्सेस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इसके हिसाब से मुझे मेजर एक्सेस कितना होना चाहिए, मेजर एक्सेस पूछा हुआ है, तो मुझे पता है मेजर एक्सेस 2a होता है, चाहे कोई सा पैराबोला हो। यहाँ 6 है तो ये 12 आ गया आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? दूसरा है माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस जो सा है वो हमें पता है कि 4 है, उसका डबल 8 हो गया। अब फोकई जोन से है उसमें ध्यान रखना पड़ता है ये वाला है कि ये वाला है। इस वाले में एक्स एक्सेस पे होते हैं, इस वाले में वाई एक्सेस। अब यदि मुझे फोकई निकालना है तो मुझे पता है फोकई कोऑर्डिनेट होते हैं c,0, या तो मैं a ही निकालूं, दोनों ही काम करने होते हैं, तो c निकाल लेता हूं। c के लिए मैंने ये फार्मूला याद रखा हुआ है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर मेरा कितना हो गया 36, बी स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर। इससे मुझे सी स्क्वायर पता चल गया कितना, 36 में 20 आ गया। ठीक है, तो सी बराबर मुझे मिला √20। तो यहां के जो कोऑर्डिनेट हो गए √20,0। बोलो बेटा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब मुझे बतानी है एसेंट्रिसिटी। इसमें नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें एसेंट्रिसिटी पूछी है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछी है। तो यहाँ एसेंट्रिसिटी लिख देता हूँ। एसेंट्रिसिटी बताने के लिए मुझे पता है, यहाँ मैंने लिखा था E इज इक्वल टू C/A। C/A कोई सी भी इक्वेशन हो, दोनों के लिए यही सेम है। तो C कितना है √20 और बोलो A इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो 1 से कम है, आपको समझ आ रहा है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछी हुई है ना, बाकी वैसे हम करना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब फिर पूछा है वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना होगा इसका, ये 6 आया, 6,0, तो यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए, कोई झंझट ही नहीं है। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि एक्स एक्सेस वाला है तो 6,0 प्लस माइनस, और यदि वाई एक्सेस वाला होता तो प्लस माइनस 0, प्लस माइनस, जो भी ए है, बी नहीं ए होता है, हमेशा ए ही रहेगा। अब लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² a, ये पूछा जाता है बहुत बार। तो लेटेस्ट रेक्टम जो सा है 2b², तो 2 × b², b² हो गया 16/6a, तो ये आ गया हमारा 16/3, ये 2 3 हो गया, ये 16/3 हमारा लेटेस्ट रेक्टम निकल गया। तो इसके हमने सारी चीज़ें निकाल दी। ठीक है, हाँ, और चाहे तो आप डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ई भी आपको मालूम है और ए भी मालूम है, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है और ना ही ये पूछते हैं। समझ आ गया? अब ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ बेटा एनसीईआरटी बुक का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का, एक्सरसाइज 10.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² 4 y² 25
इज इक्वल टू 1। आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो सा है वाई एक्सेस के अबाउट बना हुआ एलिप्स है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसमें सब वही चीज़ें निकालनी है, तो मैं अब सीरियल वाइज निकालता जाता हूँ। तो बी स्क्वायर 4 है, तो इससे पता चला b इज इक्वल टू 2। ए स्क्वायर 25 है, तो a इज इक्वल टू 5। सही है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप याद रखिए ए स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे निकाल लीजिए। तो ये हमारा आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। तो सी बराबर आ गया हमारा अंडर द रूट 21। ठीक है। मेजर एक्सेस 10 हो जाएगा, 10 5 है, डबल हो गया 4 हो जाएगा माइनर एक्सेस। सी हमने निकाला 20, 0 कोमा प्लस माइनस अंडर रूट 21 होगा। बस ध्यान रहे 0 कोमा, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट है, इस बात को समझना पड़ेगा। बस वर्टेक्स जो सा 0 कोमा प्लस माइनस ए होता है। ए कौन सा है? इस वाले में प्लस माइनस ए कोमा 0 होता है, उस वाले में 0 कोमा प्लस माइनस ए कितना है 5। ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो ये तो 8 हो गया। कैसे? b स्क्वायर कितना है 4, 2 इसमें मल्टीप्लाई और नीचे आ गया ए 5, 8/5 आएगा आपका। और c कितना है अंडर रूट 21 अपॉन ए 5। बहुत आसान है, दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने कर दिए। ठीक है, और दूसरे कर देते हैं। इनमें तो यही सब बताना है, हो जाएंगे। चलिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन था बेटा, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। 10.3 का सेकंड क्वेश्चन हमने अभी किया। बस ध्यान ये रखना है कि जो इलिप्स है वो अबाउट एक्स एक्सेस है या अबाउट वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 आता है, और जो वाई एक्सेस होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 आते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ आना चाहिए ये किसके अबाउट बन रहा है। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, इसके अबाउट बन रहा है। अब इससे जो मैसेज मिलता है वो आपको मालूम ही है कि ए स्क्वायर जो सा है वो 16 है, तो ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर इसका रूट लिया तो 4 हो गया। ठीक है। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो इससे पता चला कि बी बराबर 3 हो गया। अब आपको सी निकालना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपको याद रहना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपको समझ आया था, ये वाला यहाँ से मैंने समझाया था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो c इज इक्वल टू आ गया आपका अंडर द रूट 7। a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया। ठीक है, इसमें मेजर एक्सेस में कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ये वाला है कि ये वाला है, उसमें दोनों में ही 2a होता है। 2a 4 है तो 2a 8 हो गया, b 3 है तो 6 हो गया। इसमें ये अबाउट एक्स एक्सेस ही है, तो इसका फोकाई जो उनसे होंगे प्लस माइनस सी अंडर रूट 7 कोमा 0। ठीक है, फिर आता वर्टेक्स प्लस माइनस ए कितना है 4 कोमा 0। ठीक है, और लेटेस्ट स्पेक्ट्रम 2b स्क्वायर, हर बार यही होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए का मतलब 2 9 अपॉन ए 4, तो ये आ गया 9/2। और c बाई ए, c है रूट 7 और a है 4। ये हमारी सारी चीज़ें निकल गई। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन 11.3 का नहीं 10.3 का थर्ड क्वेश्चन है। अब 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है हमारा। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे। इससे हमें बी स्क्वायर 25 मिल गया और बी बराबर 5 हो गया, बी बराबर 5 हो गया। और इसमें ए स्क्वायर इससे ये a बराबर 10 मिल गया। तो ये आप समझ लीजिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 25, बी इज इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और a बराबर। अब हम निकालते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो c बराबर ये हो गया 75। ठीक है, और ये अंडर रूट 75, तो अंडर रूट 75 25 इंटू 3 होता है, तो 5√3 हो गया। ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम इस पे आते हैं। चलिए, इस वाले में आपको समझ आ रहा है कि y के अबाउट है, ये y के अबाउट है। तो इस लिए आपको समझना पड़ेगा कि y के अबाउट है, इसका मतलब क्या होता है। y के अबाउट का मतलब ये होता है कि y एक्सेस जो सा इसका मेन एक्सेस होगा। एक्सेस ऑफ इलिप्स इज ए y एक्सेस। y एक्सेस पे जब फोकस होगा, वर्टेक्स होगा, तो आपको ये समझ आना चाहिए y एक्सेस पे जब फोकस और वो होंगे तो उसका h कोऑर्डिनेट 0 होगा। 2a में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, 20 हो गया, ये 10 हो गया, c आपने निकाल ही लिया है। यहाँ पर
ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ना होके चूंकि इस साइड में होगा तो 0 कोमा प्लस माइनस कितना है c 5√3, ये ध्यान रखना है बस, y एक्सेस के अबाउट है। वर्टेक्स भी 0 कोमा प्लस माइनस a है 10, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2b² अपॉन a ही होता है, ठीक है। 2b², b कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 अपॉन 10, तो 5 आ गया, 5 तो ये 5 आ गया इसमें, ठीक है। c आपको मालूम है 5√3 और a मालूम है 10 है, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए इसमें। इसके जो बाकी क्वेश्चन है उसमें 7th 8th और 9th वाले में आपको 144 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 144 से डिवाइड कर लेना है और 8 वाले में 16 से डिवाइड कर लेना है और 36 से डिवाइड कर लेना है। तो मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चन नहीं करा के खाली इसी इक्वेशन को बता देता हूँ। 144 जब नीचे आएगा उसको 36 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है 4 आ जाएगा, इसमें यही आता है, और y² अपॉन 36 आ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये इक्वेशन कैसे बनेगी। ये 7th क्वेश्चन है आपका, फिर मैं दूसरे कराता हूँ। इसमें है 36 x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। मतलब बहुत कम दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, x²/4 आएगा, इसका मतलब y² अपॉन 36 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। आप देखेंगे 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आता होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है 16x², और इसके बाद तो आप करना जानते ही हैं, मैंने सिखाई दिया आपको। प्लस, और नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना 16। मैंने बताया आपको कि इसका मतलब x² अपॉन 1 होगा, y² अपॉन 16 होगा और इज इक्वल टू 1। एक और है इसी तरीके का, उसको भी कर देता हूँ। वो है 4x² प्लस 9y², ये 10th है, 9y² इज इक्वल टू 36। मैंने बताया ना बिल्कुल इजी होता है, ये वाला इसके नीचे आ जाता है, x² अपॉन 9 y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब आपको ये देखना होता है कि किसके अलोंग है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में हमारे 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद ये अब हमारे 2 क्वेश्चन होने के बाद अब जो हमें क्वेश्चन करना है उसमें या तो ये वाली इक्वेशन लिखनी है या ये वाली लिखनी है, इन्फॉर्मेशन वो देगा। जैसे पैराबोला में था, जैसे मैंने पैराबोला में बताया था, चारों पैराबोला में से कौन से को लिखना है वो उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम करते थे। इसमें भी बिल्कुल आसान है। आपको वो कह रहा है वर्टेक्स जोन सा है, हर क्वेश्चन में वर्टेक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5,0। तो ये हमारा हुआ प्लस माइनस
0 और इससे हमें पता चल गया a इज इक्वल टू 5। अब हमें b और पता करना है। पहली बात ये कि ये x एक्सेस के अबाउट बनेगा, तो x एक्सेस के अबाउट ये वाला पहला वाला बनता है और y एक्सेस के अबाउट ये वाला बनता है। तो ये बात तो तय हो गई, x एक्सेस के अबाउट बनेगा, यानी कि इक्वेशन तो यही रहेगी। अब आपको क्या बताना है, खाली b पता लगाना है, a आपको पता चल गया। पहले तो सबसे पहले डिसाइड ये करना होता है ये इक्वेशन होगी कि ये वाली होगी, ठीक है। तो अब आपको दूसरी बात इन्होंने जो बताई है उससे वो पता लगाना है। ये कह रहा है फोकाई, ये निश्चित है फोकाई जो देगा वो x एक्सेस पे ही देगा, तो x एक्सेस प्लस माइनस 4, 0, तो ये हमारा होता है प्लस माइनस c, 0। ये तो हमें पता चली गया कि ये वाली इलिप्स है, तो हमें इससे ये पता चला c बराबर 4 है। अब हम जानते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे हमें ये पता चला a स्क्वायर हमारा है 25, बी स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर हमें निकालना है, सी दे रखा है 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इसका रूट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि बी स्क्वायर ही लिखना होता है हमें। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए दिया हुआ है 5 तो 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू 1। और मेरा कहना ये है कि कभी कभी वो जब एग्ज़ाम में देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को यदि 9 से करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो ये भी दे सकते हैं आपको। तो आपको बस समझना क्या है, अलोंग एक्स एक्सेस है या अलोंग वाई एक्सेस है, वो आपको इस कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है। ए बी सी तीनों के रिलेशन मैंने बता ही रखे हैं, उससे आपको निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा कह रहा है दूसरे में बोल रहा है वर्टिसेस। अब वर्टिसेस जो होंगे प्लस माइनस a, 0 होंगे तो हम ये कहेंगे अलोंग दी एक्स एक्सेस है, और 0, प्लस माइनस a होंगे तो अलोंग दी वाई एक्सेस है। अलोंग दी वाई एक्सेस होगा तो ये वाला होगा मेजर एक्सेस, y के अबाउट होगा, और अलोंग दी एक्स एक्सेस होगा ये। तो इसने बोला 0, प्लस माइनस 13, इससे ये हुआ 0, प्लस माइनस a। इससे हमें ये पता चला कि a बराबर तो हमारा 13 आ गया। अब दूसरा बगता फोकाई, वो भी 0, ही होंगे, तो 0, प्लस माइनस 5, तो ये हो गया इक्वल टू 0, प्लस माइनस c, ये c होता है। अब इससे हमें ये पता चला कि c बराबर आपका कितना आ गया 5। होता क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 ये 144 हो जाएगा। ये मैंने एक वीडियो में बताया आपको ट्रिपलेट, ये कौन सी वाली ट्रिपलेट है, 4, 5, 12 और 13।
तो ये ट्रिपलेट बेटा मैंने आपको लिखवाई है, वो ध्यान करना, किसी एक वीडियो में बताई है, तो इसलिए ये जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर तो हमें चाहिए ही होता, बी स्क्वायर। अब ये इसमें होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगी इक्वेशन, ये वाली होगी। तो एक्स स्क्वायर बी है 144 प्लस वाई स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो इस क्वेश्चन का नंबर है 11। एक्सरसाइज वही 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल सेम है। वर्टिसेस 4 हैं, 4 प्लस माइनस 6,0 और फोकाई प्लस माइनस 4,0 है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, है ना, 6। और ये अब ये कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, ये कह रहा है 13 क्वेश्चन कर रहा हूँ। 12 जो सा है वो अपने आप कर लेंगे आप। 13 है एंड ऑफ मेजर एक्सिस। जो एंड ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं वो बेसिकली वर्टिसेस ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसका नाम वर्टिसेस ही होता है। वो प्लस माइनस 3,0 कह रहा है। ये प्लस माइनस a,0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सेस है वो एक्स एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस ही एक्सेस होगा। चलिए, और ये कह रहा है एंड ऑफ माइनर एक्सेस, एंड ऑफ माइनर एक्सेस 0, प्लस माइनस 2। देखो, तो ये हमारा 0, प्लस माइनस b हो जाता है। 0, देखो फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारा हुआ है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट तो उसने ये दिए 3,0 और -3,0। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा y एक्सेस पे होगा, b वाला, तो 0, b ऊपर और 0। ठीक है, तो इससे हमें बड़ा आसानी से a पता चल गया कितना 3 है, b पता चल गया 2 है, मेजर एक्सेस जो x एक्सेस की तरफ है, इसलिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगी इज इक्वल टू 1। यानी कि एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और उधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 12 क्वेश्चन। तो 13 हो गया, 14। इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन बताने को आती है, और वो वाले में इलिप्स की इक्वेशन दी रहती है, तो आपको बाकी चीज़ें निकालने को आती है। एंड ऑफ ए मेजर दिया हुआ है, एंड ऑफ ए माइनर दिया हुआ है। तो एंड ऑफ द मेजर में
एंड ऑफ मेज़र का मतलब ये हुआ, इन्होंने देखा 0 ± 5, यानी कि इसका जो मेजर एक्सेस है वो y एक्सेस के अलोंग है, और एंड ऑफ माइनर एक्सेस जो सा है वो एक्सेस के अलोंग है, तो ±1, 0, यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो x² नीचे लिखा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। इसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पर √5 है, ठीक है, और वो ±1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 14, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो x² अपॉन 1 y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ जाए। ये a होता है मेजर एक्सेस वाला, और ये इसमें मेजर एक्सेस y एक्सेस की तरफ है, तो इसलिए इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 15 वाला, करते हैं। देखो ये भी आसान है। 15 ये कह रहा है मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 26 है। अब इससे ये नहीं पता चलता कि ये वाला है फर्स्ट वाला बनेगा कि सेकंड वाला बनेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है ये 2a की वैल्यू है, तो इससे a बराबर आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि 13 है। a बराबर आपका 13 है। बोलो बात समझ आई? अभी हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से वाला है। यदि अगले पॉइंट जो दिए हुए हैं 15 के वो फोकई है, अब फोकई जहाँ होगा जौन से एक्सेस होगा वही एक्सेस मेजर एक्सेस होगा। तो ये दे रहा है ±5, जो कि हम जानते हैं ±c, 0 होता है। तो इससे हमें c बराबर मिल गया 5, ठीक है। हम जानते हैं b² इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ x एक्सेस का मेजर एक्सेस है, तो b² इज इक्वल टू a² माइनस c², तो a² 169 हो गए, ये हमारा 25 हो गया, और ये हमारा 144 हो गया। हमारा ये बनेगा मेजर एक्सेस x एक्सेस के अबाउट है, तो x² अपॉन 169 प्लस y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। तो आपका ये 15th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें लेंथ ऑफ ए माइनर एक्सेस दे रखा है, यानी कि 2b दे रखा है, और 0, ±6 है फोक की, तो इसका मतलब c जो सा और y एक्सेस मेन एक्सेस होगा 16th वाले में, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन कर लेना, लेकिन जो 19th क्वेश्चन है उसमें मेजर एक्सेस के अबाउट मेजर एक्सेस y एक्सेस है, इसलिए इसका मतलब पैराबोलिक इक्वेशन ये वाली होगी, मेजर एक्सेस y एक्सेस, और पॉइंट से पास करेंगे 3,2 से, तो 1/b² की जगह यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी 2 अननोन में। अब a² और b² को आप u और v ले लीजिएगा, तो इसे फिर आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ गए? ऐसा ही दूसरा वाला मेजर एक्सेस होता है x एक्सेस, तो ये भी पास, ये जैसे मान लो ये इक्वेशन होगी ना हमारी x², ये 20th के बारे में बोल रहा हूँ मैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 4,3 से पास होता है,
तो 4 का 16 हो गया, और 1/a² को u कह दिया मैंने, तो 16u प्लस और 3 का 9 हो गया, 9 इसको v कह दिया 1/b² को, इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से जब दूसरी बार पास होगा 6,2 से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर एक्स एक्स है तो ये वाला लिखना है, मेजर एक्स वाई एक्स है तो वो वाला दूसरी वाली इक्वेशन है। और इसी तरीके से ये 4,3 से पास हुआ था, अब 6, तो 6 का स्क्वायर 36u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। u और v की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ लगा दीजिएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और u और v की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आज का इतना सही। कल मैं आपको हाइपरबोला कराऊंगा और फिर उसके बाद मैं बाइनोमियल कराऊंगा। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म जो सी होती हैं वो जो उसका इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा होती है, लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। आप इसको देखते रहिएगा, है ना। बाइनोमियल को और अच्छी तरह करा दूंगा, बाइनोमियल के जो क्वेश्चन कभी आए हुए हैं उनको भी करा दूंगा, ठीक है। और भी कोई आपका टॉपिक हो तो आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही।